Hello guys, welcome to our YouTube channel Technical Kranti. Today I am discuss with you some important objective question of testing and maintenance of electrical machine. तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी में भी पूछे जाएंगे क्योंकि इस बार जैसा स्थिति आप देखने को मिल रहा है। तो जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊंगा और एक तरीका बताऊंगा किस तरह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। सभी थ्योरी को आपको पढ़ना है, बस मैं आपको एक तरीका बता दूंगा लिंकिंग मेथड का, ताकि आप जितने भी आपको सब्जेक्ट हार्ड है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जल्दी मैं वो वीडियो लेके आऊँगा और मैं बताऊँगा किस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको कैसे आप चूज करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिकल मशीन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप, यह थोड़ा अनविजुअल हो सकता है मे भी, लेकिन अगला क्वेश्चन जितना भी है वो सही है। ठीक है, इस बात को देखिए। चलिए यहाँ थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गई है। वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कवर्ड विद गुड इंसुलेटर। कोई वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है, एक कवर से ढका हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर कवर नहीं रहेगा तो अगर कोई भी जो पर्सन है या जो मैन है वो उनके कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा, तो जिस वजह से उनको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जो एक वायर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है और कवर रहता है गुड इंसुलेटर से फॉर सेफ्टी पर्पस, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज तो नहीं है कहेंगे, सर्किट ब्रेकर तो नहीं ही कहेंगे, और रस्सी तो होगा ही नहीं। बात हमें टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की कर रहे हैं तो रस्सी का तो रोप का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको हम केबल कहते हैं या फिर कंडक्टर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन है आपका कि ए सेफ्टी डिवाइस व्हिच कनेक्ट इन सीरीज विद लाइव वायर इन सर्किट टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट इज कॉल्ड। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जो कि लाइव वायर एंड जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनके सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में इसलिए कनेक्टेड किया जाता है ताकि जो भी ओवर वोल्टेज हो, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो, जिस वजह से क्या होगा, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो गल जाएगा, और गलने से क्या होगा कि जो हमारा बाहरी इक्विपमेंट है जैसे फैन है, टीवी है, गीजर है, ये सभी बच जाएगा। तो जो वो होता है सीरीज में जोड़ा जाता है फ्यूज को। बाकी आप देख सकते हैं स्विच और इंडिकेटर, इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ये भी एक सेफ्टी ही डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिकल शॉक वोल्टेज एंड हाई करंट स्टॉपिंग ब्रीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिक शॉक यदि हाई वोल्टेज और हाई करंट में मिलती है तो ब्रीथिंग कितने देर के लिए रुक जाएगी, काफ़ी समय के लिए या पल भर के लिए, मतलब क्षण भर के लिए। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो डिपेंड होता है हर एक कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी पे, यानी कि जो भी पर्सन उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके बॉडी पे डिपेंड होता है। जो हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा किसी भी लाइव लिविंग थिंग्स के बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, उनके स्किन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो स्किन का रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, लगभग 0 से 5 एम्पियर के बीच हो जाता है, जिस वजह से करंट जो होता है उनके थ्रू अर्थ में जाने का प्रयास करता है, जिस वजह से उनको शॉक लगता है। अगर जो ये हाई वोल्टेज और हाई करंट वाला शॉक हार्ट के थ्रू जाता है तो उनको जब उनका जो ब्रीथिंग होगा लॉन्गर पीरियड के लिए रुक जाएगा, और कहीं भी अगर ज़्यादा शॉक नहीं लगता है इस कंडीशन में तो मोमेंट्री होगा, क्षण भर के लिए होगा। तो दोनों संभव है, यानी कि ऑप्शन सी हो गए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फायर इज एग्जिस्टेंसिड बाय। जो इलेक्ट्रिक फायर होता है, ठीक है, जो कहीं भी अगर जो इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगती है उसे किससे बुझाया जाता है, एग्जिस्टेंस मतलब होता है बुझाना। तो वो देखिए लिक्विड एग्जिस्टेंसर से नहीं बुझाया जाता, मतलब वाटर से नहीं बुझाया जाता, और ज़्यादा जैसे ही वाटर डालेंगे इलेक्ट्रिक फायर पे और ज़्यादा आग बढ़ने की संभावना हो जाती है। वेट केमिकल एग्जिस्टेंसर ये भी नहीं होता, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी जो भी चीज़ होते हैं उनका यूज इलेक्ट्रिक फायर एग्जिस्टेंसिंग में नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है CO2 का। इसी के साथ ड्राई पाउडर टाइप जो अग्निशामक होते हैं उनका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का यूज करते हैं। इसमें हो जाएगा CO2 एग्जिस्टेंसर, ये एक टाइप है। जब हम पढ़ेंगे अगला यूनिट, चूंकि ये वैसे भी आपको पढ़ा दिया तो आपको पता ही होगा, जब अगला यूनिट पढ़ेंगे तो और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो जल्दी यूनिट 4 लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग शेयर करें और लाइक करें वीडियो को ताकि एक मोटिवेशन मिले। चलिए क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ड्यू टू फ्लोइंग। जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो देखिए टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम कोई भी चीज़ का रख रखाव अच्छे तरीके से करते हैं तो जो मशीन है उनका लाइफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर मिनिमम ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब कि एकाएक या अचानक कहीं किसी भी टाइम मशीन का रुक जाना या बंद हो जाना, शट डाउन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो मिनिमम ब्रेक डाउन होगा अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, और इफिशियंसी क्या होगा, मशीन का इंक्रीज होगा। ऑल ऑफ द अबव। अगर इस कंडीशन में देखिए, अगर एक मैं एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं स्पेशल टिप्स के तौर पे, अगर इस तरह के टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में अगर इस तरह के रहेंगे ऑप्शन और उसके नीचे ऑल ऑफ द अबव हो तो आप ऑल ऑफ द अबव ही मारे, अगर आप नहीं जानते हैं उस कंडीशन में। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव सही होता है। टेस्टिंग मेंटेनेंस के लिए ही हम सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरे में लागू ये नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें भी वही बात होगा कि फैक्टर कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल इज। देखिए जो फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे हम जो भी मेंटेनेंस करेंगे उनका जो
प्रिपेयरिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, को क्या क्या कंसीडर किए जाएंगे। पहले बात की हम स्टेशनरी पार्ट को चेक करेंगे, जैसे स्टेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गया। फिर मूवेबल पार्ट को चेक करेंगे, जो भी जैसे हमारा रोटर हो गया, जो भी उसमें वाइंडिंग होते हैं उन सभी को चेक करेंगे। फिर हम सराउंडिंग के वातावरण जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको चेक करेंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है कि काउज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन आर। जो मशीन का ब्रेकडाउन होता है, किसी भी मशीन का जो ब्रेकडाउन होता है उसका क्या रीजन है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लेस मेंटेनेंस, मतलब कम हम रख रखाव करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो उस वजह से भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं अचानक। और एक इंस्टॉलेशन की वजह से जो हमारा ब्रेकडाउन होता है मशीन में, इसमें हो जाएगा बोथ। चलिए बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड। जो हमारा मंथली मेंटेनेंस करते हैं, जिनको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोला जाता है, ये सभी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वीकली होता है, फिर मंथली होता है, 6 मंथ में होता है, फिर ईयरली होता है। तो ये सभी जो मेंटेनेंस होते हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, चेकिंग द वाइंडिंग फॉर देयर प्रॉपर इंसुलेशन, चेकिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। इस तरह के जो भी ऑप्शन होंगे, अगर बोथ रहे या फिर ऑल ऑफ द होगा तो उसमें करेक्ट मानिए। चलिए इसमें हो जाएगा बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर इज। कंजर्वेटर का क्या काम होता है, उसका काम होता है टू केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीथर इज यूज्ड। ठीक है, ब्रीथर क्या प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो देखिए टेक फ्रेश एयर फॉर इंक्रीजिंग कूलिंग इफेक्ट, यानी कि वो सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है ताकि जो भी उनमें कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सके ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकलोज रिले यूज किए जाते हैं किसमें। देखिए बुकलोज रिले वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में तो यूज नहीं किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहाँ जो जनरली वेल्ड किए जाते हैं कोई भी मेटल पार्ट को, तो आपने देखा होगा वहाँ बुकलोज रिले यूज नहीं होता है। जनरली ये ट्रांसमिशन लाइन वाले ट्रांसफार्मर में यूज होता है, जो कि होता है एयर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। वैसे ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर जो है ये एयर कूल्ड भी है, लेकिन यूज होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग। ऑयल जो इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है, या जिसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर में क्यों यूज किया जाता है। कूलिंग द वाइंडिंग, वाइंडिंग को कूल करने के लिए, इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दो। अभी हमने आपको बताया जो भी हो ऑल ऑफ दो आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ द ऑयल इन द ट्रांसफार्मर टेस्टेड कैरी आउट। तो देखिए जो ऑयल होता है, इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उनको जो ट्रांसफार्मर में दिया जाता है उससे पहले उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किस किस तरह से हम कर सकते हैं, वो एसिडिटी टेस्ट, ब्रेकडाउन टेस्ट और क्रैकर टेस्ट। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे ये तीनों टेस्ट क्या होते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ द। जब भी ऑल ऑफ द देखिए तो आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलेटर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। तो जो ये आइसोलेटर यूज किया जाता है वो चार्जिंग करंट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर का काम होता है, जो जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर में स्विच गियर में पढ़ा होगा, जो सर्किट ब्रेकर की यूनिट ही है। तो आप सर्किट ब्रेकर जस्ट काम होता है आर को खत्म करना, आर को क्वेंच करना, यानी एग्जिस्टेंस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्थ टेस्टर इज यूज टू मेजर। जो हमारा अर्थ टेस्टर होता है, ठीक है, उसका यूज किस लिए किया जाता है। तो सिंपल ही है कि अर्थ टेस्टर है तो अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन इज टू सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन। जो फाउंडेशन होता है, जैसे ये फाउंडेशन होता है, ये हमारा ये फाउंडेशन इसको बोलते हैं, और यहाँ इस पे मशीन दिया रहता है। जो भी मशीन हम लेके आते हैं, इंडक्शन मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, जो भी हो, तो फाउंडेशन पे ही रखते हैं। उसके बाद उसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं ताकि जो मशीन में वाइब्रेशन और नॉइज ना हो। तो जो फाउंडेशन होता है वो सपोर्ट करता है वेट ऑफ मशीन, देन मेंटेन एलिमेंट ऑफ द मशीन एंड टू प्रोवाइड फायरआर्म ऑफ द मशीन। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउज ऑफ वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक मशीन इज। जो मशीन में वाइब्रेशन होता है या नॉइज होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक काउज होता है और मैकेनिकल काउज होता है। अगर आपने अभी तक दूसरा यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो किस पे डिपेंड होता है। तो वो डिपेंड होता है इनके एयर गैप पे। किस पे डिपेंड होता है, एयर गैप पे। मैग्नेटाइजिंग करंट आई नॉट को ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ये होता है तब, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जस्ट लाइक ये ट्रांसफार्मर की तरह होता है, जिसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं नो लोड कंडीशन में। तो जो एयर गैप में जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है एयर गैप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर मस्ट हैव द सेम। देखिए उनका जो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए अल्टरनेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, उनका जो रेटिंग होना चाहिए सेम रेटिंग होना चाहिए। उनका वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, करंट रेटिंग सेम होना चाहिए, और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए।
अगर आपने अभी तक तीसरे यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, तो आई होप इस बात को आप समझ जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।